Hello students, welcome to all in RAM Study Waves. So students, मैं आपके लिए लेके आया हूँ a very important topic that is topographical map for class 10th. ठीक है, तो एक ऐसा टॉपिक जो 10 मार्क्स का है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलती इसी 10 मार्क्स में होती है और मैप पॉइंटिंग में होती है, तो यहाँ से आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट होते हैं. सो मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज लेके आया हूँ, टारगेट टोपो. सो टारगेट टोपो एक पूरी वीडियो की सीरीज होगी जिसमें हर वीडियो में टोपो शीट के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा. तो ग्रिड रेफरेंस, फाइंडिंग एरिया, सेटलमेंट्स, मेजरिंग डिस्टेंस, ड्रेनेज पैटर्न, measuring direction, identification of different landforms, occupation, color pattern, identification of natural and man-made features as important definition. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो टोपो शीट के हैं, कुछ क्या पूरे ही टॉपिक हैं, और इसमें हर टॉपिक पे एक अलग से वीडियो रहेगा. तो टारगेट टोपो एक कंप्लीट सीरीज है आपके लिए, जो कि आपको पूरे 10 मार्क्स दिला सकती है. और आपने पहले टोपो शीट पढ़ी है नहीं पढ़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वीडियोस के सीरीज को देख के आप डेफिनेटली टोपोग्राफिकल मैप में अच्छा करने वाले हैं. तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपना पहले वीडियो, जिसमें हम आज बात करेंगे ग्रिड रेफरेंस, फोर फिगर एंड सिक्स फिगर. सो लेट अस स्टार्ट ग्रिड रेफरेंस, फोर फिगर एंड सिक्स फिगर. So first we have to discuss about four figure grid reference. Four figure grid reference. ठीक है, फोर फिगर ग्रिड एंड सिक्स फिगर ग्रिड, तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं. 2 मार्क्स के डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं फोर फिगर एंड सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस से. तो फोर फिगर क्या होते हैं भाई? तो फोर फिगर होते हैं जिसमें 4 नंबर हो, सिंपल सी बात है. तो फोर फिगर में सबसे पहले हम लिखते हैं ईस्टिंग, देन नॉर्दिंग्स. ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ईस्टिंग, और उसके बाद लिखते हैं नॉर्दिंग. अब बात आती है कि ईस्टिंग और नॉर्दिंग है कौन सी लाइन है, सबसे जरूरी तो ये बात है. तो यहाँ पे देख रहे हो टोपोग्राफिकल मैप का एक पार्ट है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ लाइंस हैं रेड कलर से जो वर्टिकल चल रही हैं, है ना. सम लाइंस रन्स वर्टिकली एंड सम लाइंस रन्स हॉरिजॉन्टली. यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टली लाइन दौड़ रही है. सो दोज लाइंस रन्स वर्टिकली, ये कहलाती हैं ईस्टिंग. क्या कहलाती हैं? ईस्टिंग्स. एंड दोज लाइंस रन्स हॉरिजॉन्टली, दीज आर नॉर्दिंग्स. ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग आर नोन एज ग्रिड रेफरेंस. तो इसी ग्रिड रेफरेंस को हम बोलते हैं फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस एंड सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस. इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कहलाएगा वो ग्रिड रेफरेंस कहलाएगा. एंड विद द हेल्प ऑफ फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस एंड सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस, वी हैव टू फाइंड द लोकेशन, वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी हम किसी भी प्लेस की लोकेशन पता कर पाते हैं. अब जैसे मान लो कि सपोज there is a place that is in ठीक है, okay. Now question will come, what is the four figure grid reference of spot height 193? ठीक है, what is the four figure grid reference of spot height 193? spot height 193. ठीक है, spot height 193. अब स्पॉट हाइट 193 वी हैव टू फाइंड. ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिल गया 193. ये स्पॉट हाइट आपका 193. अब इसका फोर फिगर बताना है, तो फोर फिगर सिंपल आप क्या लिखेंगे? ईस्टिंग सबसे पहले, फिर उसके बाद लिखेंगे नॉर्दिंग. सो व्हाट इज द ईस्टिंग? तो यहाँ पे देखो ये लाइन है 88, तो ये लाइन चल रही है.
और यहाँ से आ गई 99। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, और कोऑर्डिनेट की जो राइट साइड में अपर साइड में है यही पूरा ग्रिड स्क्वायर होगा इस कोऑर्डिनेट का। तो फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या हुआ इसका? 8899। 8899 is a four figure grid reference of spot height 193। यानी इसका जो फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस हुआ वो 8899 हुआ। ठीक है, अब 889 इज द एड्रेस ऑफ इंटायर ग्रिड स्क्वायर। ये 193 यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है, ये पूरा एड्रेस बता रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट अ एग्जैक्ट लोकेशन, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। तो फोर फिगर इज नॉट शोइंग एग्जैक्ट लोकेशन। तो फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताता है भाई? तो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस। नाउ द मेन पॉइंट इज हाउ वी फाइंड सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, तो सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम। तो सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है? ईस्टिंग। फर्स्ट वी हैव टू राइट ईस्टिंग, देन सब डिवीजन ऑफ ईस्टिंग, सब डिवीजन ऑफ ईस्टिंग, देन नॉर्दिंग, सब डिवीजन ऑफ नॉर्दिंग, सब डिवीजन ऑफ नॉर्दिंग। अब सब डिवीजन कहाँ से होगा? यानी अगर आपने इसका फोर फिगर निकाला था 193 का, फोर फिगर क्या निकाला था? 88। क्या हो गया? ईस्टिंग हो गया। उसके बाद आपको एक गैप रखना है। देन 99, ये क्या हो गया आपका? नॉर्दिंग हो गया। ये 99 था, ये क्या हो गया? नॉर्दिंग। और ये हो गया ईस्टिंग। फिर इसके बाद एक गैप, यानी इस दो फिगर के बाद एक फिगर यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, एक फिगर यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, ये बन जाएगा सिक्स फिगर। अब उसके लिए करना क्या है? सबसे जरूरी चीज है, सो वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन इनटू 10 इक्वल पार्ट। इस लाइन को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये जो लाइन होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो क्योंकि ये स्क्वायर होता है, दोनों तरफ कितनी होंगी? 2 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो 10 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो सिंपल आप स्केल रख के इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो ये की है, इसको 10 इक्वल पार्ट में, ये 2 सेंटीमीटर का है, सो वी हैव टू डिवाइड इंटू 10 इक्वल पार्ट। तो ये जहाँ पे भी आएगा, ठीक है, तो आपने इसको 10 इक्वल पार्ट में कर दिया, तो ये इसमें ऑलमोस्ट 9 लाइन खींची जाएंगी। कितनी लाइन खींची जाएंगी? 9 लाइन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, नाप के आप स्केल से खींचना। तो ये 9 हो गए आपके सब डिवीजन। तो यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जैसे आपको इस पिक में देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वाली लाइन ज़्यादा ये वाली कम है, तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ये दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपकी, जो आपने ये खींच रखी, दिस इज अ सब डिवीजन ऑफ ईस्टिंग। ये क्या है? ईस्टिंग की सब डिवीजन है, यानी ये ऐसे दौड़ेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कटेगा, यानी 1 और ये 2, दूसरी 1 और 2। ठीक है, तो जो सब डिवीजन हुआ ईस्टिंग का वो कितने आया? 2 आया। यानी इसको कौन सी लाइन टच कर रही है? 2। जैसे ये मेन वाली लाइन ने कोऑर्डिनेट बनाया था, वैसे आप इसके सब डिवीजन से भी कोऑर्डिनेट बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस स्पॉट हाइट पे यहाँ से 2, यानी ईस्टिंग का 2 और नॉर्दिंग। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर ये नॉर्दिंग वाली लाइन पे हम ऐसे काट रहे हैं, तो ये हमको लगता है कि नॉर्दिंग है, लेकिन नहीं। ये जो वर्टिकल लाइन चल रही है, ये सब क्या है? ईस्टिंग्स हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है नॉर्दिंग। यानी ईस्टिंग के रिगार्डिंग जो आप सब डिवीजन करते हो, वो सब डिवीजन है ईस्टिंग का। यानी यहाँ पे आपने लिखा था ईस्टिंग, देन सब डिवीजन 2। सो 88299 अगेन 2, यहाँ भी 2 है। तो 882992, दैट्स अ सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस।
अब दो तीन चीजें और समझ लो कि सर क्या होगा अगर मान लो कि कोई प्लेस इतना, कोई चीज का इतना बड़ा है और उसका सिक्स फिगर निकालना है। यहाँ पे तो एक स्पॉट था तो हमने एग्जैक्ट पता कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम सेवन डिवीजन की बात करें तो साहब ऐसा दो तीन लाइनें इसको क्रॉस कर सकती हैं, चाहे वर्टिकली या हॉरिजेंटली। तो हम किसको लेंगे, किसको हम सब डिवीजन के रूप में लेंगे? तो सब डिवीजन जो सबसे पहला लेंगे, जो सबसे पहले लाइन उसको टच करेगी, चाहे वो नॉर्दिंग हो तो नॉर्दिंग, ठीक है, नॉर्दिंग चल रही है तो सबसे पहले जो टच करेगी, और ईस्टिंग की जो सबसे पहले टच करेगी, उस पॉइंट को लेंगे। ठीक है। समटाइम्स इट हैपन्स कि सर क्या होगा जब दोनों के बीच में कोई चीज आ जाएगी। मान लो यहाँ से एक लाइन सब डिवीजन जा रही है और कोई चीज यहाँ पे बीचों बीच है, तो सर इसको लें या इसको लें? तो हम लेंगे इनिशियल वाले को, भले उसको टच ना कर रहा हो, अगर दोनों बीच में है तो पहले वाले को ले लेंगे सब डिवीजन के रूप में। तो होप आपको ये सिक्स फिगर और फोर फिगर क्लियर हो गया। इसके बावजूद भी अगर क्लियर नहीं है तो अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, और मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टारगेट टोपो का लाभ उठाओ और अपने दोस्तों को भी शेयर करो।